तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुजराल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुजराल नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हो इस वक्त कि जगह जगह आज हनुमान बेनीवाल के समर्थकों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति के अंदर क्रिया फिर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया फिर क्रिया लगातार जारी है। मदन राठौड़ बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, इन अलावा जो हनुमान बेनीवाल है जो आरएलपी सुप्रीमो, दोनों के बीच में आपस में तंज या फिर कमेंट चल रहा है। आपको मालूम होगा कि बहराना धाम के वहां पे हनुमान जी बेनीवाल पहुंचे थे, उसके बाद से ये जयपुर कूच किया। जयपुर के बाद से जो है मामला बढ़ता नजर आया, कई आरएलपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद अब जो है बीजेपी वालों ने फिर उसके बाद विरोध किया हनुमान जी का, और अब जो है अब आरएलपी जो जितने भी समर्थक वो लोग आ चुके हैं। डोली गांव से जो है थान सिंह जी डोली अपने साथ में है, उनसे बात करते हैं। थान सिंह जी, पूरा मामला क्या है और आपकी नजरिए से आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, वर्तमान में राजस्थान में जो त्राई त्राई माम मसा है, आप देख रहे होंगे कि जोधपुर में पिछले दिनों पानी की कितनी भारी किल्लत थी। भाई भले अधिकारी यहाँ करें, शांत बैठ जाए, पर वो भी दो दिन नहाए बिना रहे थे, ये मुझे पता है। इत्र का इस्तेमाल किया था इन्होंने, कारण क्या, पानी नहीं था। और फिर भी इनकी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम लोकतंत्र के वो छसे सिपाही है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और जब भी सरकार की ओर से ऐसी भावना आएगी कि इनको दबा देंगे, उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का योद्धा भगत सिंह बनकर सड़क पर आएगा और अपनी आवाज को बुलंद करेगा। मुकदमे पहले भी कई बार लगे और अब भी लग रहे हैं, लेकिन इन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं है। मैं वही थान सिंह हनुमान बेनीवाल जी का सिपाही हूं, जिसके ऊपर जोजरी को लेकर 8 मुकदमे लगे हैं। लेकिन आज भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आज 18 मुकदमे इन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हुए, जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे किए थे, मुझे दबाने का प्रयास किया था। और इसी तरह ये भी थोड़ा संघर्ष का समय है, बीत जाएगा, लेकिन जीतेंगे हम बड़ी उम्मीद के साथ। और पूरे राजस्थान में एक ही नाम होगा कि हनुमान बेनीवाल जी की सेना थी। जिस समय सारा और भय का माहौल था, एक तरह से ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस समय हम लोग सड़क पर हमारी आवाज को बुलंद कर रहे थे। हर गरीब पीड़ित शोषित के लिए, उन युवाओं के लिए लड़ रहे थे जिनके साथ नीट के पेपर में कुठाराघात हुआ, उन युवाओं के लिए लड़ रहे थे जिनका ओमआर सीट का घोटाला हुआ। हम उन साधु संतों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने बीजेपी को बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया। हम उस गौ माता के सम्मान में लड़ रहे थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। हम उन पेपर माफियों के खिलाफ लड़ रहे थे जिसको लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। हम वादा याद दिलाने के लिए भजनलाल सरकार के खिलाफ इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। धन्यवाद। फिलहाल के लिए अभी आप देख सकते हो हमारे साथ में जो है राजेंद्र सब्रवाल है, जो आप देख सकते हो कि बनाड़ के अंदर लगभग, चाहे हॉस्पिटल की बात करूं, चाहे स्कूल की बात करूं, चाहे बनाड़ में जो इतने समय से रोड की जो समस्या चल रही थी, उन पर आपने आवाज उठाई, आपने कई बार धरने दिए, और उसके बाद जो है अब जो है काम होता दिखना नजर आ रहा है। ये सारे जो है आरएलपी पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन आपको पूछना चाहता हूँ राजेंद्र जी कि ये जो मूर्खादि राज जो शब्द यूज किया गया है, मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि राजनीति करो, लेकिन एक मर्यादा में रहकर एक किसी नेता के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ये सही नहीं है। हनुमान जी के लिए इस तरह कहा गया है। मदन जी को साइकोलॉजी हो रखी है, मथुरा दास माथुर में उनको चेक कराना चाहिए या एम्स में करवाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल जो भी शब्द निकालते हैं सोच समझ कर निकालते हैं, और मूर्खादि राज राजस्थान में है। आप बनाड़ रोड को देख लीजिए, 20 साल तक कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आया, कोई राज्य मंत्री नहीं आया, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। आम जन ने संघर्ष किया, वो रोड इसीलिए बन रही है। आज जोगा कोगा बोल रहा है कि हम रोड बना रहे, हम नाला कर रहे हैं। हमने पुलिस प्रशासन से लड़ा, हमने प्रशासन से लड़ा, तब जाके 36 कौम के 1000 लोग जयपुर हाईवे पे उतरे। उसके नतीजे, उसके परिणाम से ये बनाड़ का नाला बन रहा है, बनाड़ की रोड बन रही है। आप वाह लूट रही हो, और खुला चैलेंज करता हूँ जोगाराम को, बनाड़ रोड नाले का निरीक्षण करके आए तो सोच समझ के आना, वहाँ की जनता उत्तर देने के लिए आपको तैयार बैठी है। अभी हाल ही में जोगाराम जी ने कहा कि 90% काम हो चुका, रोडे बन चुकी, काम हो चुका 90%, अभी तक 60% काम हुआ है। एक नंबर का झूठ है। खुद की लूणी विधानसभा के लोग पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं, वाह लूटने के लिए। उसके अभी
युवापन आ रखा है, उसमें मंत्री पद मिला हुआ है। जब ये 2.5 साल निकलेंगे उसके बाद उनको पूछना, खुद की लूणी विधानसभा त्राई त्राई कर रही है। मैं खुद सांगरिया में जाऊंगा 3 दिन बाद में, जो आज मुझे महिलाएं मिली पानी की समस्याओं को लेकर, उस दिन मंत्री से बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या समस्या है और कैसे लोग तरस कर रहे हैं। और रही बात जो मुर्खादाज की है, तो मुर्खादाज पूरे बीजेपी मुर्खादाज ही है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, लेकिन ईंट से ईंट बजाएंगे, जेल जाने से डरेंगे नहीं। हमें कई प्रशासन ने, कई अधिकारियों ने डराया, लेकिन आज तक नहीं डरा। बनार रोड पे कई नेता मुझे छोड़कर भागे थे, लेकिन राजेंद्र छबरवाल कभी भागा नहीं है, कभी भागेगा भी नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे। कुछ और भी मामले सामने आ रहे हैं कि लगातार आरएलपी कार्यकर्ता की वीडियो वायरल होते हैं। अभी जेडी राव है, उनका कुछ मतभेद चला था रविंद्र सिंह भाटी के साथ में, और अभी जो प्रकाश चौधरी हैं उन्होंने भी कुछ चल रहा है कोई, और राणा है। ये तो देखो, जेडी राव मजबूत आदमी है, सच्चाई का साथ देता है और सच्ची बात करता है। जोधपुर में जो चटपुटी जो कपड़े बेचते हैं घंटाघर में, उनको पुलिस सुरक्षा दे देती है। थरस साहब को मैं कहना चाहता हूं, ऐसे आरएलपी में हजारों लाखों युवा कार्य करता है, जो आप सोच समझकर किसको सुरक्षा दे रहे हो। जो एक घंटाघर में कपड़ा बेचता है, ठेला चलाने वाले व्यक्ति जैसे लोगों को आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हो। एक फोन पे सिर्फ बात करने से आरएलपी कार्यकर्ताओं तो इतने डरते हो, तो आप नेतागिरी कैसे करोगे। पुलिस सुरक्षा 24 घंटा साथ में नहीं रहती है, खुद का दम, खुद की हिम्मत और खुद की ताकत से राजनीति की जाती है। सुरक्षा की बात करें तो हनुमान जी बेनीवाल की भी सिक्योरिटी हटा सुरक्षा हटा दी तो हम करोड़ों आदमी सुरक्षा करने के लिए जवान तैयार है। और नेताजी के पास इतने फौजियों के रिटायरमेंट के फोन आ रहे हैं कि कितनी सुरक्षा चाहिए, निस्वार्थ के लिए हजारों फौजी उनको सुरक्षा गार्ड और उनके साथ रहने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन केंद्रीय सरकार को उनको सुरक्षा देनी चाहिए, और राजस्थान को ये कर रही है जो तानाशाही करने दीजिए, लेकिन ईंट से ईंट बजाने के लिए विजय आरएलपी है। कांग्रेस तो लुक चुकी है, जो एक विधवा लुगाई बंद कमरे में बैठती है ना 12 दिन, उस तरह कांग्रेस बंद कमरे में बैठ गई है, बाहर नहीं आ रही है वो। 2 लाइन में बीजेपी सरकार और उनके नेताओं कुछ कहना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी मिली सुली सरकार है। आप, मैं ये कहता हूँ, इनको जोगाराम जी को मैसेज भेज देना, बनार रोड आए तो आप सोच समझ के आए, कहीं वापस ऐसे नहीं भागना पड़ जाए कि निरीक्षण कैसे करते हैं। झूठी वाहवाही मत लुटो, ईमानदारी से काम करो और जनता का सहयोग करो, कोई आपको विरोध नहीं करेगा, आपका कोई विपक्ष नहीं चलेगा। तो कुल मिला के ये थे राजेंद्र छबरवाल, जो कि बनार से हैं, आरएलपी कार्यकर्ता है। तान सिंह जी डोली थे, इन्होंने अपनी बात रखी। कुल मिला के आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है भैराना धाम से शुरुआत हुई है इसकी। लगातार जो है आरएलपी कार्यकर्ता एकत्र होने लगे, और उसके बाद बीजेपी द्वारा जो है हनुमान बेनीवाल की टिप्पणी पर जो है विरोध किया, जिसका वापिस से जवाब देने के लिए आज आरएलपी कार्यकर्ता मौजूद हुए थे। कल जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाद जो है साफ तौर पर देख सकते हैं भजन लाल जी शर्मा का पुतला जलाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बस ये कहना चाहूंगा कि जनता आप हो, आप चुनाव करती हो, कौन सा नेता किस पद पर होना चाहिए, तो आप ही निर्णय लें कि क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगता है। कमेंट जरूर करना और अपना प्यार विश्वास बरकरार रखना। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, धन्यवाद।